हिमालय एशिया की एक ऐसी पर्वतीय श्रृंखला है जो ऊंचे ऊंचे पर्वतों और चोटियों की एक बस्ती की शक्ल में मौजूद है। हिमालय के दामन में बेशुमार पहाड़ अपने हिस्से की जमीन लिए सदियों से खड़े हैं। ऐसा लगता है मानो ये अपनी विशालता का प्रदर्शन कर रहे हैं। हिमालय की खूबसूरत वादियों और पहाड़ों के दामन में ही बसा है देश का एक छोटा सा राज्य सिक्किम। विविधताओं से भरे सिक्किम हिमालय की भौगोलिक व्यवस्था और ऊंचाई पर बसे होने के कारण यहां चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सिक्किम हिमालय देश का सबसे कम आबादी वाला राज्य है और अधिकतर लोग आजीविका के लिए पर्यावरण पर ही आश्रित हैं। आसपास के वातावरण का परिवर्तन सीधे तौर पर यहां रहने वाले लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। सिक्किम हिमालय की अधिकतर आबादी पहाड़ों में दूर दूर तक फैली हुई है। ऐसे में बुनियादी जरूरतों को पूरा करना भी कोई आसान काम नहीं है। बावजूद इसके ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और विकास कार्यों को तेजी देने में अहम भूमिका निभा रहा है ग्रामीण प्रबंधन एवं विकास विभाग सिक्किम। असल में ग्रामीण प्रबंधन एवं विकास विभाग राज्य का एक ऐसा विभाग है जो लोगों के जीवन से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। इसमें पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कारण एक ही था, विकास कार्यों में तेजी लाना। भारत सरकार के अधिकतर कार्यक्रमों में विकेंद्रीकृत तरीके से संचालन करने की एक नीति है। इसी रास्ते को अख्तियार करते हुए ही राज्य की ग्राम पंचायतों का सशक्तिकरण करना पहला कदम था। लेकिन विकास की तेजी में सबसे अहम था सरकार की कई योजनाओं को एक साथ जोड़कर जरूरतमंदों तक कार्यक्रम का लाभ पहुंचाना तथा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देना। इसके लिए ग्राम स्तर पर हर गांव का एक विलेज डेवलपमेंट प्लान यानी ग्राम विकास योजना बनाई गई। ग्राम विकास योजना में विकास के संदर्भ में जो प्राथमिकताएं थीं, उन्हें चयनित किया गया और राज्य में प्राथमिकता अनुसार ही पूर्ण करने का कार्य किया गया। इससे सभी योजनाओं का पैसा सही जगह और सही व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचा है। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो पानी व्यक्ति की एक ऐसी आवश्यकता है जिसके बगैर जीवन संभव ही नहीं है और ग्रामीण स्तर पर पानी की उपलब्धता बनाए रखने के लिए इस तरह कार्य करना लाजमी था, क्योंकि सिक्किम हिमालय में पानी का मुख्य स्रोत धारा है। सिक्किम हिमालय में ये धाराएं हर क्षेत्र में उपलब्ध हैं, लेकिन समय के साथ धारा का पानी कम हो रहा है और जनसंख्या बढ़ने से पानी की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। राज्य में पानी के मुख्य स्रोत इन धाराओं को सूखने से बचाने और धारा का सतत विकास करने के लिए एक पहल की गई और उस पहल को नाम मिला धारा विकास, जिससे पानी की समस्या से निपटा जा सके और पानी की उपलब्धता हमेशा बनी रहे। बरसात के पानी को ऐसी जगह पर रोकना था जहां पर पानी जमा होकर धारा को रिचार्ज कर सके। उसके लिए जगह का चुनाव करके जगह जगह ट्रेंचेस खोदी गईं और ट्रेंचेस बनाने के लिए महात्मा गांधी नरेगा के तहत लोगों को जोड़ा गया, जिससे खुदाई का कार्य संपन्न हुआ। धारा के पानी को स्टोर करने के लिए घरों में वाटर स्टोरेज टैंक बनाए गए और टैंक निर्माण का कार्य भी महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत किया गया।
आज राज्य महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत पानी के टैंक की सबसे ज्यादा मांग है। इससे एक बड़ा बदलाव यह आया है कि पीने के पानी के अलावा खेती करने का एक रास्ता मिला है। धारा के पानी को चैनलाइज करके खेती के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। साथ ही ड्रिप इरिगेशन से केले की खेती को भी बढ़ावा मिला है। राज्य में पानी उपलब्ध होने से किसान केले की खेती में रुचि ले रहे हैं, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरी है। सिक्किम हिमालय में बीपीएल परिवारों की संख्या बहुत कम है। बावजूद इसके महात्मा गांधी नरेगा को राज्य में एक बहुत बड़ी सफलता मिली है और राज्य के 60% ग्रामीण परिवार इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। लेकिन राज्य में महात्मा गांधी नरेगा का संचालन एक गांव निर्माण और देश निर्माण की भावना के साथ किया जा रहा है। महात्मा गांधी नरेगा को सिर्फ एक मजदूरी कार्यक्रम का खिताब नहीं मिला है, बल्कि लोगों ने इसे विकास का एक माध्यम मानकर अपनाया है, जिसमें रोजगार तो मिलता ही है, साथ ही अपने गांव और देश के निर्माण की आजादी भी मिलती है और लोगों ने इसे अपने गांव और देश निर्माण कार्यक्रम के रूप में अपनाया है। फिर चाहे बात इरिगेशन चैनल के काम की हो, फ्लड कंट्रोल कार्य हो, भवन निर्माण कार्य हो या फिर स्कूल प्लेग्राउंड यानी खेलने का मैदान हो, या फिर गांव में आने जाने के लिए पक्का फुटपाथ हो, ये सब बुनियादी आवश्यकताएं हैं और इस कार्यक्रम के द्वारा ये सब हासिल किया जा सकता है। आज एमजी नरेगा से क्षेत्र के हर हिस्से का विकास हुआ है। इसमें बात इलायची की खेती की हो, पीने के पानी का टैंक बनाना हो, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अभियान हो या फिर विकास से जुड़ा कोई और काम, एमजी नरेगा की भागीदारी सबसे आगे रही है। लेकिन उसके साथ ही सिक्किम की खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए सरकार ने एक कदम उठाया। इससे ग्रामीण लोगों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसे तीर्थ स्थल का निर्माण किया गया है जिसे चार धाम के नाम से जाना जाता है। भारत के सभी मुख्य तीर्थ स्थलों को एक ही जगह स्थापित किया गया, जिसमें चार धाम यानी बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम के साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है। इसके पीछे उद्देश्य तीर्थ स्थल बनाना तो था ही, साथ ही रोजगार को बढ़ावा देना भी था। आज दक्षिण सिक्किम का यह क्षेत्र रोजगार का केंद्र बनकर उभरा है। दूर दूर से लोग ये तीर्थ स्थल देखने आते हैं, जिससे टैक्सी का व्यवसाय तेजी से बढ़ा है। ड्राइविंग सीखकर ग्रामीण टैक्सी के व्यवसाय से जुड़ गए हैं। होटलों के बनने से रोजगार के नए रास्ते खुले हैं और यहाँ काम करने वाले आसपास के ग्रामीण ही हैं, जिन्हें काम की तलाश में अब भटकना नहीं पड़ता। सोवेनियर शॉप से एक नया रोजगार मिला है। बांस से बनी वस्तुएं बड़ी तादाद में इन दुकानों पर मिल जाती हैं, जो आसपास के गांव से बनकर इन दुकानों तक पहुंचती हैं। साथ ही फूलों का एक नया व्यवसाय उभरा है।
यदि सीधे शब्दों में कहा जाए तो ग्रामीण लोगों को एक रेडीमेड मार्केट अपने ही गांव में मिल गया और उनको अपनी चीजें बेचने के लिए शहर की तरफ जाना नहीं पड़ता, क्योंकि यहां आने वाले पर्यटक स्वयं में एक मार्केट है। आज चार धाम की देश के हर क्षेत्र में चर्चा हो रही है। इस पहल को 2010-11 में मोस्ट इनोवेटिव एंड यूनिक टूरिज्म प्रोजेक्ट अवार्ड से नवाजा गया है। चौमुखी विकास के लिए आवश्यक था कि हर निचले से निचले व्यक्ति तक विकास पहुंचाया जाए। राज्य में यह पाया गया कि 6000 लोगों के पास पक्के मकान नहीं है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में घर बनाने के लिए बड़ी रकम की जरूरत होती है। इसलिए राज्य सरकार ने एक कदम उठाया और चीफ मिनिस्टर रूरल हाउसिंग मिशन के नाम से एक योजना बनाई गई। इसमें इंदिरा आवास योजना के फंड के साथ महात्मा गांधी नरेगा को भी जोड़ा गया। 3 से 4 साल में राज्य में मौजूद सभी 6000 कच्चे घरों को मिशन मोड में पक्का बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई। जहां तक पैसे का प्रश्न है तो चीफ मिनिस्टर रूरल हाउसिंग मिशन के अंतर्गत 3.5 लाख से 4 लाख रुपए की 4 किस्तों में एक मंजिला भवन निर्माण कार्य के लिए दिए जाते हैं। इसमें 605 वर्ग फुट क्षेत्र में एक मंजिली भूकंप रोधी इमारत बनाने का प्रावधान है। इसमें ठोस कॉलम के साथ फ्रेम संरचना के साथ मकान निर्माण किया जाता है। इस महत्वाकांक्षी योजना का एकमात्र उद्देश्य था कि राज्य में ग्रामीण गरीबों की गुणात्मक आवास स्थिति में सुधार करना, जिसमें सभी कच्चे घरों को पक्के घरों में तब्दील करना था, और ये कार्य लगातार चल रहा है। 6000 घरों में से जून 2013 तक 2117 घरों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और 2768 घरों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 4000 घरों का निर्माण कार्य 2013 के अंत तक समाप्त कर लिया जाएगा। जिस तेजी से भवन निर्माण कार्य चल रहा है, उसे देखते हुए 2014 तक सिक्किम राज्य कच्चे मकानों से मुक्त हो जाएगा और हर ग्रामीण के पास अपना पक्का मकान उपलब्ध हो जाएगा। स्वच्छता के स्तर को जानने के लिए 2008 में ग्रामीण प्रबंधन एवं विकास विभाग ने पाया कि सिक्किम में 15% घरों में शौचालय नहीं है। इन 15% घरों में भी शौचालय उपलब्ध कराने के लिए मिशन मोड में शौचालय बनाने के कार्य को विभाग ने अपने हाथों में ले लिया। इसमें सभी पंचायतों को साथ जोड़कर 3 महीने के अंदर इस कार्य को अंजाम दे दिया गया और अक्टूबर 2008 में 100% घरों में शौचालय उपलब्ध करा दिए गए। सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए पहले निर्मल ग्राम बने, फिर निर्मल पंचायत, उसके बाद निर्मल जिले और फिर निर्मल राज्य के लक्ष्य को भी पा लिया गया। 2008 में सिक्किम को निर्मल राज्य के पुरस्कार से भी नवाजा गया। सिक्किम में तेजी से हुए ग्रामीण विकास से एक बड़ा परिवर्तन यह आया है कि गरीबी का स्तर तेजी से घटा है और लोग गरीबी रेखा के स्तर से ऊपर उठ रहे हैं। इसमें पंचायतों ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। 2004-05 में गरीबी का स्तर 31% था, जो आज घटकर 8% रह गया है। इसके पीछे कारण साफ है कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के साधन तेजी से बढ़े हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के कारण निचले से निचले व्यक्ति तक रोजगार पहुंचा और लोगों की आमदनी बढ़ी है। ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं को उपलब्ध करा पाना चुनौतीपूर्ण जरूर रहा है, लेकिन नामुमकिन नहीं। पिछले 4 वर्षों में विभाग ने अनुकरणीय नेतृत्व, सुशासन और मजबूत नीति
योजनाओं और परियोजनाओं का प्रदर्शन किया है। स्वच्छता और आवास से संबंधित नियमित योजनाओं का एक शानदार दृष्टिकोण अपनाकर मिशन मोड में तब्दील किया गया। कुल मिलाकर इसने विकास और कल्याण कार्यों को मजबूती देने, ग्रामीण परिवेश के साथ साथ ग्रामीणों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और इस विकास के सफर में हर ग्रामीण की भागीदारी भी रही है। अनेक चुनौतियों को पीछे छोड़कर सिक्किम विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और राज्य के विकास को देश स्तर पर सराहना मिल रही है। और इसके कारण ग्रामीण प्रबंधन एवं विकास विभाग को उनकी पहल सिक्किम हिमालय के चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिवेश में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए लोक प्रशासन 2011-12 में लोक सेवा दिवस पर दिल्ली में प्रधानमंत्री पुरस्कार से नवाजा गया।